नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम मुद्दे पर, शिक्षकों के तबादले में हुई गड़बड़ी और अब घर वापसी के आदेश। दोस्तों, यूपी में शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले हुए थे। कई शिक्षकों को उनके घर से बहुत दूर भेज दिया गया था, लेकिन अब इन तबादलों में इतनी गड़बड़ी सामने आई है कि सरकार को शिक्षकों को वापस बुलाना पड़ रहा है। दरअसल बेसिक शिक्षा परिषद की जांच में ये साफ हुआ कि कई शिक्षकों के तबादले नियमों के खिलाफ किए गए थे। कई जगह तो ऐसा हुआ कि नए या पुराने विद्यालय में शिक्षकों का अनुपात बिगड़ गया। दोस्तों, आपको बता दें, प्रदेश के संविलियन और नवसृजित विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के तबादले में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। शिक्षकों को घर से दूर ट्रांसफर करने के बाद उन्हें वापस घर बुलाने के आदेश जारी करने पड़े हैं। बेसिक शिक्षा परिषद की जांच में पता चला है कि कई शिक्षकों का तबादला गलत तरीके से कर दिया गया। ऐसे में 23 जून से तबादला आदेश में संशोधन कर शिक्षकों को घर वापसी के आदेश दिए गए हैं। अब तक 28 आदेश जारी किए जा चुके हैं और 30 से अधिक तबादला आदेश रद्द किए जा चुके हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने इस मामले में जांच के बाद गलत तरीके से हुए तबादलों को निरस्त कर दिया है। शिक्षकों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से शिकायत की थी कि उनका तबादला नए विद्यालयों में कर दिया गया, जबकि नियमानुसार ऐसा नहीं होना चाहिए था। शिक्षकों ने बताया कि उन्हें घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर के विद्यालय में भेज दिया गया, जिससे उन्हें निजी और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जांच में पता चला है कि उनके तबादले से पूर्व पुरानी या नए विद्यालय में शिक्षकों का अनुपात बिगड़ रहा था। विभागीय नियम का ध्यान न रखा है। बेसिक शिक्षा परिषद ने बताया कि 23 जून से शिक्षकों की जांच शुरू की गई है। इसमें 60 से अधिक शिक्षकों के आदेशों की समीक्षा की जा रही है। यहाँ हुई गड़बड़ी। रिलीविंग के लिए तय पैटर्न पर योग्य ऑर्डर फीड किया गया, मगर गलत ऑर्डर फीड हुआ। उस समय ऑर्डर को सिस्टम पर ही अपलोड किया गया। उसके बाद 60 दिन से अधिक समय तक 181 से अधिक सहायक अध्यापकों और 60 से अधिक मास्टर व हेडमास्टर के आदेश फीड नहीं हो पाए। वहीं एक ब्लॉक में हेडमास्टर और सहायक अध्यापक के पद पर 150 पद रिक्त हैं, जबकि 60 से अधिक शिक्षकों को वहां भेज दिया गया। कई ऐसे शिक्षक थे जिनका तबादला फर्जी तरीके से कर दिया गया। इसी तरह एक जिले में 150 से अधिक शिक्षकों को अन्य जिलों में भेजा गया, जबकि वहां पहले से ही स्टाफ की कमी है। स्कूलों के मर्जर पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश के कई स्कूलों के मर्जर के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में कहा गया कि प्रदेश सरकार ने बीते 16 नवंबर 2023 को 11,212 स्कूलों का मर्जर किया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रदेश सरकार ने यह आदेश पारदर्शिता और प्रक्रिया का पालन किए बिना ही पारित कर दिया था। इससे बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि आरटीई यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार को बच्चों को नज़दीक के स्कूल में पढ़ाने की सुविधा देनी चाहिए। स्कूलों का मर्जर करने से ये व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सरकार की तरफ से पेश एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ने कोर्ट में कहा कि सरकार ने ये मर्जर बच्चों के हित में ही किया है। स्कूलों में बच्चों की संख्या घटने से शिक्षक और संसाधन का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने साफ कहा है कि इस तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं एक और बड़े मुद्दे की, स्कूलों के मर्जर की। हाईकोर्ट में स्कूलों के मर्जर को लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि स्कूल दूर हो गए हैं, लेकिन सरकार ने साफ कहा कि मर्जर बच्चों के हित में ही किया गया है और इसका मकसद संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई पूरी कर ली है और अब अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला। आपकी क्या राय है? क्या शिक्षकों के तबादले में पारदर्शिता होनी चाहिए और क्या स्कूलों का मर्जर सही कदम है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।